हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड लाइफ टू यू। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आपका वेलकम करती हूँ। मेरा आज का फर्स्ट सेंटेंस है माइंड योर पोस्चर, माइंड योर बैकबोन। मैं आज जो बताऊँगी वो मैं बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी यानी हमारे स्पाइन के बारे में बताऊँगी। इसमें सब लोग कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लेकिन उनका नॉलेज बहुत आधा अधूरा होता है। पूरे रीढ़ की हड्डी में जो दर्दें निकलती हैं उसकी वजह भी बताऊंगी और वो किस तरह की दर्दें और क्यों होती हैं वो आप ध्यान से सुनिए। हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी 33 बोन्स से बनी हैं, जिसमें जो 24 बोन्स हैं वो मूवेबल हैं और नीचे जो कोकिक्स रीजन है वो बोन्स मूवेबल नहीं है। हमारे सर्वाइकल की 7 बोन्स होती हैं, 7 बोन्स जो कि गर्दन पे होती हैं और उसकी सोरनेस यानी इन्फ्लेमेशन यानी उन बोन्स की सूजन की वजह से हमें स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इसे पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उसके नीचे 12 बोन्स होती हैं, थोरैसिक बोन्स, जो कि वही सेम लक्षण दिखा सकती हैं, सेम दर्दें और सेम इन्फ्लेमेशन दिखा सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टीनोसिस। स्टीनोसिस मीन्स इसमें बोन्स जो हैं वो बाहर की तरफ ग्रो करती हैं और ये भी बहुत तकलीफ देह स्थिति होती है। और स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस जो है मतलब आप ध्यान से सुने, लॉस मने क्षति, क्षति मने हानि, मने डीजेनरेशन। डिस्क जो है वो डीजेनरेट होती हैं, जितनी सेल्स उसमें बननी चाहिए उतनी ना बन के या तो कम बनती हैं या जितनी डिके होनी चाहिए ओल्ड सेल्स उससे ज़्यादा डिके होती हैं। मीन्स नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल, ये एल्डरली पीपल्स में ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्वाइकल बोन्स। मीन्स वियर एंड टियर, जो चीज़ यूज़ हो गई वो टूट के हट गई, बिखर गई। कार्टिलेजेस की जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, हमारे ये जो 24 बोन्स के मनके हैं ये हिलते डुलते हैं, इसीलिए हम झुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैक बेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर मनके के बीच में एक तकिया होता है, एक कुशन होता है, सॉफ्ट कार्टिलेजेस होते हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और हम आराम से मुड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पॉन्डिलाइथेसिस, जो हमारी स्पाइन की एक और तकलीफ़ है। इसमें बजिंग डिस्क्स होती हैं, जो डिस्क्स हैं, जो मणके हैं, सर्वाइकल के जो मणके हैं वो डिस्क जो हैं उनमें डिजेनरेशन होती है, डिस्क्स में, कुशन्स में नहीं। और ये छोटी उम्रों में और यंग एज में ज़्यादा होती है। इसीलिए हम छोटे बच्चों को स्कूल में कहते हैं सीधा होके बैठो, झुक के मत लिखो, झुक के मत, लेट के मत लिखो, झुक के मत पढ़ो। हम उन्हें बार बार सीधा रहने की हिदायत देते हैं। और यंगस्टर्स में होती है, जो बच्चे इस वक्त कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं या सारा सारा दिन बैठ के उनको काम करना है, तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी को एक्सरसाइज नहीं मिल रही। नेक्स्ट चलते हैं, और रीढ़ की हड्डी किस वजह से हमें तकलीफ़ देती है। कॉम्प्रेशन ऑफ नर्व रूट, वो क्यों होता है, हमारी बोन डेंसिटी कम होती है, बोन्स श्रिंक होती हैं और उसके अंदर से गुजरने वाली जितनी नसें हैं वो दब सकती हैं, नसों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। और उसका ये इफ़ेक्ट होता है जो सर्वाइकल नर्व्स हैं उनके दबने से, कई बार उनका छोटे होने से बहुत तरह की तकलीफ़ें जो बहुत तकलीफ़ देती हैं और कई कई साल तक इंसान को रुलाती हैं, ऐसी तकलीफ़ें आती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्क। जो मैंने कहा कि जो 24 मणके हैं उनके बीच में पैड है, तकिया है, कुशन है, जो मूवमेंट में हमारी मदद करता है, वो
डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उनका जो फ्लूइड है वो सूखता ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाती हैं और इंसान को मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ़ होती है। फिर है इंटरमिटेंट फ्लूइड गेट्स ड्राइड। डिहाइड्रेटेड तो होता है लेकिन वो उसका ग्रीस या बाकी सब्सटेंसेस सूखते हैं, लेकिन इसके अंदर के जब फ्लूइड सूखते हैं कुशन्स के, तब भी हमें तकलीफ़ होती है। हमने आपको बताया कि ये जो हड्डियां हैं कई बार एक के ऊपर दूसरी चढ़ जाती है, या आप लोगों की गर्दन देख के आप बता सकेंगे कि उनकी गर्दन में एक उभार बजिंग दिखाई देगी, क्योंकि एक हड्डी दूसरे पे चढ़ गई है जो उन्हें तकलीफ़ दे रही है, या हड्डी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है गलत पोस्चर में बैठना, उठना, सोना। कुछ लोग 3-3 तकिए, 2-2 तकियों के ऊपर सिर रख के सोते हैं, उससे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। आप या तो बिना तकिए के सोएं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा नीचा तकिया आपकी स्पाइन पे ज़रूर इफ़ेक्ट देगा। आप प्योर कपास मीन्स प्योर कॉटन का तकिया यूज़ करें। जो सिल्क कॉटन होती है, जिसे हम पलाश की रुई कहते हैं, वो मत यूज़ करें। वो सॉफ्ट होती है और उससे बहुत जल्दी मुड़ती है और उसमें लम्प्स भी नहीं पड़ते, लेकिन उस रुई से बहुत सिर दर्द होती है। आज मार्केट में सिंथेटिक रुई बहुत है, आप कभी भी सिंथेटिक रुई का यूज़ ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। नेक्स्ट, ये वर्ड कहाँ से आया? स्पॉन्डाइलो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी बैकबोन है, ये एक देवता है, ये गॉड है, एटलस गॉड, जिसने कि पूरी दुनिया को अपने हाथों में उठाया हुआ है। ये हमारा जो स्कल है, ब्रेन है, ये सब दुनिया है, और रीढ़ की हड्डी जो है वो गॉड एटलस है। मैं ये आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने 24 मनके आपको गिनवाए, वो एक दूसरे से कुशन के कनेक्शन से इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे कोई हम हार, माला या गानी पहनते हैं, उस गानी का एक एक मोती आपस में मिला हुआ होता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कॉर्ड में आप समझिए कि रस्सी या धागा या कोई तारें। कॉर्ड का मतलब है तारें। स्पाइनल कॉर्ड को इस पूरे मणकों ने अंदर बहुत सेफ करके रखा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से शुरू होकर हमारे कोकिक्स रीजन तक, बेसिक ऑर्गन तक जाती है, और उसमें से नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में फैलती हैं और पूरी बॉडी को ऑर्डर करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड वो नाजुक धागा है जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ब्रेन करता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो वायर की तरह उसको अपने में समा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ले जाता है, और हर नर्व को ऑर्डर करता है कि अब आप ऑर्गन्स को ऑर्डर करें। इसलिए हमें अपनी स्पाइन को बहुत अच्छी तरह संभाल के रखना चाहिए। वो हमने किस तरह संभालना है? सिर्फ सोने, बैठने, उठने के तरीक़ों को ध्यान से संभाल के, ध्यान से अपना लाइफस्टाइल ठीक रख के। आप अब सिम्टम्स सुने कि सिम्टम्स इसके क्या हैं। अगर स्पाइन में कहीं भी तकलीफ़ आती है, चाहे वो सर्वाइकल पे हो, चाहे वो लंबर रीजन पे हो, चाहे वो थोरेसिक पे हो, एक तो पेनफुल होता है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, या एक्सेस हड्डी के बढ़ने से नेक में बहुत पेन होती है, वो मूवमेंट नहीं हो सकती ठीक से, और स्टिफ्ट हो जाता है पार्ट। नमनेस होती है, नमनेस माने सुन्न हो जाता है पोर्शन, बाजू सुन्न हो जाती हैं, बाजुओं तक वो दर्द फैलती है। कुछ लोगों को बहुत सर दर्द होती है सर्वाइकल बोन की वजह से। कुछ लोगों को उल्टियाँ और मितली आती है, नौसिया एंड वॉमिटिंग, और वीकनेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़। इंसान का बिस्तर को छोड़ने को दिल नहीं करता, इतनी उसके अंदर वीकनेस होती है। और कमर की दर्द और लोअर बैक की दर्द, और कुछ लेडीज़ कहती हैं उनके नीचे कोकिक्स में ही बड़ी दर्द होती है और वो खड़ी नहीं हो सकती, टेढ़ी होकर खड़ी होती हैं। आप इससे सोचिए कि प्रॉब्लम
सेम है, या तो हड्डियों में गैप आ जाना या जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं, ये सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब ध्यान से सुने। सोरनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स और कुशन्स, टिंगलिंग होती है हाथों में या ऐसे लगता है जैसे करंट दौड़ी है, और मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। कोल्ड विंड्स में नमनेस आ जाती है। इंसान कहता है जब पहाड़ों पे जाते हैं ठंडी हवा लगती है या कुछ है, उनको बोन्स में दर्द शुरू हो जाती है और उनमें सुन्नपना आता है। फेस का सुन्नपना खासकर उन्हें फील होता है। और रॉन्ग वे में सोना, एक्सेस नेटवर्किंग, जो लोग हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो मोबाइल है, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। आप प्लीज़ अपनी बॉडी की पोजीशन को बार बार बदलें। अगर आपका बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है या टाइप करना है, वॉट एवर द वर्क इज़, या आप हाउस वाइफ हैं, आप एक जगह बैठ के आप रोटी बनाती रहती हैं, तो आप उठिए, 5 मिनट खड़े होके 2-4 बार आप सैर करें, 10-15 कदम चल के फिर बैठें। अगर आप हर वक्त खड़े रहते हैं तो आप बैठें। आप हर वक्त लेटे रहते हैं, आपको लेटना सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक्सेस सोने से बिस्तर आपके मसल्स पे जोर डालता है। आप बिस्तर पे इतना जोर नहीं डालते जितना कि आपका मैट्रेस, आपका गद्दा आपकी मसल्स पर जोर डालता है। इस वजह से तकलीफ़ आती है। आप अगर सोते हैं इस तरह सोएं कि आप अपनी करवट बदलते रहें। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका इलाज बहुत अच्छा है और परमानेंट भी हो सकता है अगर आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करें। मैं सबसे पहले आपको वो मेडिसिन्स बताना चाहती हूँ जो मेरी बेस्ट यूज़ में हैं, और उन तीनों को चुन के मुझे किसी और को चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कैलकैरिया फॉस, कैलकैरिया फ्लोर एंड एसिड फ्लोर। कैलकैरिया फॉस ये तीनों 200 पोटेंसी में चूज़ करती हूँ। जिनको ये तकलीफ़ होती है मैं उनको ये कहती हूँ ये तीनों में से हर एक मेडिसिन वीक में 2-2 बार वो लें, 1 महीने बाद मुझे बताएं, उनको 80% इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट मेरी पसंदीदा मेडिसिन्स हैं एस्क्यूलस, कॉस्टिकम एंड कैलीकार्ब। ये नर्व कॉम्प्रेशन में बहुत काम आती है। ये एंकाइलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बेस्ट मेडिसिन है ये तीनों। अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, माने लॉस, डिजनरेशन है एट मिड एज और एल्डरली एज, तो ये 200 पोटेंसी में वीक में 2-2 बार आप पेशेंट को दें, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑरम मेट पे। जो लोग चेयर पे पीछे ठीक से बैठ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते अपनी रीढ़ की हड्डी को, उनके लिए ऑरम मेट बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये किस लिए होती है? कैरीज ऑफ बोन्स में डिजनरेशन होती है, कैरीज होते हैं, जिस वजह से ऑरम मेट बहुत अच्छा काम करती है। सिलेशिया बहुत अच्छी दवाई है। अगर कार्वेचर होने लगे, अगर रीढ़ की हड्डी का झुकना होने लगे, आप कुछ लोग देखेंगे कि वो यंग हैं लेकिन वो झुक के चलते हैं। कुछ तो उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में और बचपन में झुककर लिखने पढ़ने की आदत बनाई, जिससे उनको आज ये तकलीफ़ आई। और छोटी उम्र में अगर ये कार्वेचर शुरू हो गया तो बड़ी उम्रों में उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए सिलेशिया चूज़ करें, आप अपनी मर्जी से चूज़ करें। अगर आप डॉक्टर हैं 1 ml दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट चलते हैं चीनी सल्फ पे। चीनी सल्फ जो सिनकोना है उनका हमारे बोन्स पे बहुत अच्छा असर है। क्यों है सिनकोना का असर? आप देखिए, जब भी हड्डी तोड़ बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसका मतलब सिनकोना जो है उस हड्डी तोड़ बुखार पर अपना असर दिखाती है। और चीनी सल्फ क्या है? चीनी सल्फ सिनकोना ही है। जब आप देखें कि इस तरह का तकलीफ़ इंसान भोग रहा है और उसको प्रेशर पड़ता है, वो कोई भी ज़रा सा उसके ऊपर दबाव पड़े या कोई उसको थोड़ा सा छू भी ले तो उसकी बोन्स दर्द करेंगी। इस स्टेज में आप
ज़रूर चीनी सल्फ दें। फिर सुने, चाइना चीनी सल्फ या सिनकोना उस बोन पेन्स के लिए है जो लोग सेंसिटिव होते हैं प्रेशर पड़ते ही उनको तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एसिड फॉस पे। एसिड फॉस्फोरिक बोन्स की बहुत अच्छी दवाई है आर्निका। मैं आर्निका ज़रूर देती हूँ क्योंकि जिन लोगों को आर्निका सर्वाइकल की तकलीफ़ों के साथ या कोई भी तकलीफ़ बोन की होती है उसके साथ मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से सिर दर्द होती है। ब्रायोनिया अगर मूवमेंट से दर्द बढ़ती है, स्पाइन की दर्द बढ़ती है तो ब्रायोनिया दें। डॉक्टर्स पोटेंसी अपनी मर्जी से चूज़ करें अकॉर्डिंग टू देयर पेशेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हाइपेरिकम अगर नंबनेस भी है, अगर सुन्नपना है, इंसान कहता है मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं जब मैं सवेरे उठता हूँ, या कोई कहता है मैं दिन में कई बार मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं, कोई कहता है काम करने के बाद मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं, उनके लिए आप हाइपेरिकम ही चूज़ करें। और सर्वाइकल में वर्टिगो एक आम बात है, चक्कर आना एक आम बात है, इसके लिए आप जेल्स और सिलेशिया को अपनी टॉप रैंक पे रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं रस्टॉक्स। इसमें हड्डियां बहुत जकड़न सी महसूस होती है और जकड़न जो है बरसात में, वेट क्लाइमेट में या वेट जगह जाने पे ये बढ़ जाती है। अगर ऐसी हो तो आप रस्टॉक्स चूज़ करें। रस्टॉक्स एक और, अगर रेस्ट करने से, ज़्यादा लेटने से इंसान को दर्दें हों तो आप रस्टॉक्स को हमेशा अपनी टॉप लिस्ट में रखें। नेक्स्ट चलते हैं पेरिस क्वाड्रिफोलिया जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस की बेस्ट दवाई है। वो स्पॉन्डिलाइटिस को भी ठीक करेगा और नंबनेस को, सुन्नपने को भी ठीक करेगा। और एक और मेडिसिन है लेकनेंथस मदर टिंचर। लेकनेंथस मदर टिंचर जो है वो बोन्स का टॉनिक है। आप इनमें से जो डॉक्टर्स भाई बहन हैं, आपको जो सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट, आप उस दवाई को चुन लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप ज़रूर पूछें, मैं जवाब दूंगी। और आप जैसे कहेंगे, जो आपकी प्राइम इम्पोर्टेंस की मेडिसिन्स हैं उस पर भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।